हर साल होली से ठीक एक दिन पहले एक आग जलती है। हम सब उसे देखते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि इस आग के पीछे का असली सच क्या है? चलिए आज इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। होली से एक रात पहले का वो नज़ारा हम सबको याद है ना? लकड़ियों का एक ढेर लगाया जाता है, उसमें आग जलाई जाती है और फिर उत्सव शुरू होता है। ये एक ऐसी परंपरा है जो हम बचपन से देखते आए हैं, पर इसकी कहानी सिर्फ आग जलाने तक ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? आखिर इस आग के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये बस एक पुरानी कहानी है जिसे हम दोहराते आ रहे हैं? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा है जो आज भी हमारी जिंदगी के लिए बहुत मायने रखता है? तो चलिए सबसे पहले उस कहानी को फिर से याद करते हैं जो हम सब ने कभी न कभी सुनी ही है। ये कहानी है अटूट विश्वास और अहंकार के बीच की टक्कर की, और ये हमें सिखाती है कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई में असल में होता क्या है। तो पुराणों में एक बहुत ही अत्याचारी और घमंडी राजा था। नाम था उसका हिरण्यकश्यप। उसे अपनी शक्तियों पे इतना गुरूर था कि वो खुद को ही भगवान मानने लगा था, और उसकी बस एक ही जिद थी कि पूरी प्रजा सिर्फ उसी को पूजे, किसी और को नहीं। और यहीं से असली टकराव की शुरुआत होती है। एक तरफ था राजा का अहंकार जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था मेरी पूजा करो, और दूसरी तरफ था उसका अपना ही बेटा प्रहलाद जो भगवान विष्णु का पक्का भक्त था। ये आस्था और अहंकार की सीधी लड़ाई थी, एक पिता और पुत्र के बीच। जब हिरण्यकश्यप अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गया, जब वो प्रहलाद का विश्वास तोड़ नहीं पाया, तब उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को ना एक बहुत खास वरदान मिला हुआ था, और यही वरदान उसे इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी किरदार बना देता है। और उनकी योजना बहुत ही क्रूर थी। होलिका को वरदान था कि आग उसे छू भी नहीं सकती, तो तय ये हुआ कि वो अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल करेगी। भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक भयंकर आग में बैठ जाएगी। सोचा ये था कि प्रहलाद तो जल जाएगा और होलिका वो साफ बच जाएगी। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुआ ठीक उल्टा। जिस आग को प्रहलाद को जलाना था, उसी आग में होलिका खुद जलकर राख हो गई, और भक्त प्रहलाद उसे एक खरोच तक नहीं आई। और यहीं पर आके वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो हमें इस कहानी की असल गहराई में ले जाता है कि अगर होलिका को आग से न जलने का वरदान मिला था, तो फिर वो जली कैसे? तो फिर होलिका जली कैसे? इसका जवाब पता है कहाँ छुपा है? उस वरदान के असली सच में, एक ऐसी शर्त में जिसने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। देखिए, कोई भी दैवीय शक्ति या वरदान हमेशा धर्म की रक्षा के लिए होता है, अच्छे काम के लिए, अधर्म फैलाने के लिए नहीं। होलिका ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, एक गलत काम के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक निर्दोष भक्त को मारने की कोशिश की, जो कि सरासर अधर्म था, और बस इसी वजह से उसका वरदान बेअसर हो गया, और वही आग उसके अंत का कारण बन गई। तो ये कहानी सिर्फ अच्छी की बुराई पर जीत की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है हिरण्यकश्यप के अहंकार के अंत की, होलिका के घमंड के अंत की। ये हमें सिखाती है कि जब भी शक्ति का गलत इस्तेमाल होता है, तो वो शक्ति खुद ही विनाश का कारण बन जाती है। तो अब जब हम कहानी का असली मतलब समझ चुके हैं, तो आइए होलिका दहन के पीछे जो गहरा आध्यात्मिक अर्थ है उसे जानते हैं। ये आग, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। होलिका दहन की ये जो आग है ना, ये असल में हमारे अंदर की बुराइयों को जलाने का प्रतीक है। ये हमारे अहंकार को, हमारी बुरी आदतों को और हमारी सारी की सारी नकारात्मक सोच को जलाकर खाक कर देने का प्रतीक है। इसीलिए जब हम उस आग के चारों ओर घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं होती, वो असल में एक संकल्प होता है, एक वादा होता है जो हम खुद से करते हैं कि इस साल हम अपने अंदर की सभी बुराइयों को इसी आग में जलाकर एक नई और अच्छी शुरुआत करेंगे। और जब ये अंदर की सफाई हो जाती है ना, उसके बाद ही असली उत्सव शुरू होता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे होलिका दहन हमें रंगों के त्योहार यानी कि होली तक लेकर जाता है। इसका संदेश बहुत सीधा और बहुत खूबसूरत है। जब हम अपने अंदर की सारी बुराई, सारा अहंकार और अपनी बुरी आदतें उस पवित्र आग में समर्पित कर देते हैं,
बस तभी हमारे जीवन में प्यार, खुशी और अच्छाई के असली रंग भरते हैं। और इसीलिए होलिका दहन के ठीक अगले ही दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि अंदर की सफाई के बाद ही सच्चा आनंद मिलता है। तो अगली बार जब होलिका दहन देखें तो सिर्फ लकड़ियों को जलते हुए मत देखिए, अपने अंदर के गुस्से को, जलन को, अहंकार को, इन सबको उस आग में समर्पित कर दीजिए। क्योंकि असली होली बाहर के रंगों से नहीं बल्कि भीतर की शुद्धि और पवित्रता से खेली जाती है। और यही इस त्योहार का सबसे गहरा और सबसे सुंदर संदेश है।